11 ऑस्ट्रेलिया का अद्भुत पन्ना शहर। हरे चश्मे से अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के बावजूद डोरोथी और उसकी सहेलियां पहले तो इस अद्भुत शहर की चमक से चकाचौंध हो गईं। सड़कों पर हरे संगमरमर से बने खूबसूरत घर थे और हर जगह चमचमाते पन्ने जड़े हुए थे। वे उसी हरे संगमरमर के फुटपाथ पर चले गए और जहां ब्लॉक एक साथ जुड़े हुए थे वहां पन्ने की कतारें थीं जो पास पास रखी हुई थीं और सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। खिड़कियों के शीशे हरे कांच के थे, यहाँ तक कि शहर के ऊपर का आसमान भी हरे रंग का था और सूरज की किरणें भी हरी थीं। वहाँ बहुत से लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे घूम रहे थे और ये सभी हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनकी खाल भी हरी थी। वे डोरोथी और उसके अजीबोगरीब समूह को हैरानी भरी निगाहों से देख रहे थे और जब बच्चों ने शेर को देखा तो वे भाग गए और अपनी माताओं के पीछे छिप गए, लेकिन कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था। सड़क पर बहुत सी दुकानें थीं और डोरोथी ने देखा कि उनमें सब कुछ हरा था। हरी कैंडी और हरे पॉपकॉर्न बिक्री के लिए उपलब्ध थे, साथ ही हरे जूते, हरी टोपियां और सभी प्रकार के हरे कपड़े भी। एक जगह एक आदमी हरा नींबू पानी बेच रहा था और जब बच्चों ने इसे खरीदा तो डोरोथी देख सकती थी कि उन्होंने इसके लिए हरे पैसे चुकाए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई घोड़ा या किसी भी तरह का जानवर नहीं था। लोग छोटी हरी गाड़ियों में सामान ढो रहे थे जिन्हें वे अपने आगे धकेल रहे थे। हर कोई खुश, संतुष्ट और समृद्ध लग रहा था। गेट्स के संरक्षक ने उन्हें सड़कों से होते हुए एक बड़ी इमारत में पहुंचाया जो शहर के ठीक बीच में थी, जो उस महान जादूगर का महल था। दरवाजे के सामने एक सैनिक खड़ा था जो हरे रंग की वर्दी पहने हुए था और उसकी लंबी हरी दाढ़ी थी। यहाँ अजनबी लोग हैं, द्वारपाल ने उससे कहा, और वे महान उसको देखने की मांग कर रहे हैं। अंदर आओ, सैनिक ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हारा संदेश उस तक पहुंचा दूंगा। इसलिए वे महल के दरवाजे से गुजरे और एक बड़े कमरे में ले जाए गए जहां हरा कालीन बिछा था और पन्ना जड़ा हुआ सुंदर हरा फर्नीचर था। सिपाही ने कमरे में प्रवेश करने से पहले उन सभी को हरे रंग की चटाई पर अपने पैर पोंछने को कहा और जब वे बैठ गए तो उसने विनम्रता से कहा, कृपया आराम से बैठ जाइए, मैं सिंहासन कक्ष के द्वार पर जाकर उसको बताता हूँ कि आप यहाँ हैं। सिपाही के लौटने तक उन्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब वह वापस आया तो डोरोथी ने पूछा, क्या तुमने उसको देखा है? ओह नहीं, सिपाही ने जवाब दिया, मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन जब वह अपने पर्दे के पीछे बैठा था तब मैंने उससे बात की थी और उसे तुम्हारा संदेश दिया था। वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो वह तुम्हें मिलने देगा, लेकिन तुम में से हर एक को अकेले ही उसके सामने जाना होगा और वह एक दिन में सिर्फ एक को ही अंदर आने देगा। इसलिए चूंकि तुम्हें कई दिनों तक महल में रहना है, इसलिए मैं तुम्हें कमरे दिखा दूंगा जहां तुम अपनी यात्रा के बाद आराम से आराम कर सकोगे। धन्यवाद, लड़की ने उत्तर दिया, यह उसकी बहुत दयालुता है। सिपाही ने अब हरी सीटी बजाई और तुरंत एक युवा लड़की, जो सुंदर हरे रंग का रेशमी गाउन पहने थी, कमरे में दाखिल हुई। उसके बाल और आंखें बहुत सुंदर हरी थीं और उसने डोरोथी के सामने झुककर कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगा। इसलिए डोरोथी ने टोटो को छोड़कर अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहा और कुत्ते को गोद में लेकर 7 गलियारों से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़ी और फिर महल के सामने वाले कमरे में पहुंची। ये दुनिया का सबसे प्यारा सा कमरा था, जिसमें एक नर्म, आरामदायक बिस्तर था जिस पर हरे रेशम की चादरें और हरे मखमल का एक काउंटरपैन था। कमरे के बीच में एक छोटा सा फव्वारा था जो हवा में हरे रंग के इत्र की फुहारें फेंकता था, जो एक सुंदर नक्काशीदार हरे संगमरमर के बेसिन में वापस गिरता था। खिड़कियों में सुंदर हरे फूल लगे थे और एक शेल्फ पर छोटी हरी किताबों की एक पंक्ति थी। जब डोरोथी को इन किताबों को खोलने का समय मिला तो उसने पाया कि वे अजीबोगरीब हरे रंग की तस्वीरों से भरी हुई थीं, जिन्हें देखकर उसे हंसी आ गई, वे इतनी मज़ेदार थीं। अलमारी में रेशम, साटन और मखमल से बनी कई हरे रंग की पोशाकें थीं और वे सभी डोरोथी को बिल्कुल फिट आ रही थीं। अपने आप को घर पर पूरी तरह से सहज महसूस करो, हरी लड़की ने कहा, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो घंटी बजाओ, कल सुबह उस तुम्हें बुलाएगा। वह डोरोथी को अकेला छोड़कर बाकी लोगों के पास चली गई।
वो उन्हें भी कमरों में ले गई और उनमें से हर एक ने खुद को महल के एक बहुत ही सुखद हिस्से में पाया। बेशक ये विनम्रता बिजुका पर व्यर्थ गई, क्योंकि जब वह खुद को अपने कमरे में अकेला पाता तो वह सुबह होने का इंतजार करने के लिए दरवाजे के ठीक अंदर एक जगह पर बेवकूफ़ी से खड़ा हो जाता। लेटने से उसे आराम नहीं मिलता था और वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था, इसलिए वह पूरी रात एक छोटी सी मकड़ी को घूरता रहा जो कमरे के एक कोने में अपना जाल बुन रही थी, जैसे कि ये दुनिया के सबसे शानदार कमरों में से एक न हो। टिन वुडमैन आदतन अपने बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि उसे याद था कि जब वह मांस से बना था, लेकिन सो नहीं पाने के कारण उसने रात भर अपने जोड़ों को ऊपर नीचे हिलाते हुए गुजारी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। शेर को जंगल में सूखे पत्तों का बिस्तर पसंद होता और उसे एक कमरे में बंद रहना पसंद नहीं था, लेकिन वह इतना समझदार था कि इस बात की चिंता नहीं कर सकता था, इसलिए वह बिस्तर पर कूद पड़ा और खुद को एक बिल्ली की तरह लपेट लिया और 1 मिनट में सो गया। अगली सुबह नाश्ते के बाद हरी युवती डोरोथी को लेने आई और उसने उसे हरे ब्रोकेड साटन से बना सबसे सुंदर गाउन पहनाया। डोरोथी ने हरे रंग का रेशमी एप्रन पहना और टोटो के गले में हरा रिबन बांधा और वे महान उसके सिंहासन कक्ष की ओर चल पड़े। सबसे पहले वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जिसमें दरबार की कई महिलाएं और सज्जन थे, सभी ने शानदार पोशाकें पहन रखी थीं। इन लोगों के पास एक दूसरे से बात करने के अलावा कोई काम नहीं था, लेकिन वे हर सुबह सिंहासन कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए आते थे, हालांकि उन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला जाता था। उसको देखने की अनुमति दी गई। जैसे ही डोरोथी अंदर आई, उन्होंने उसे उत्सुकता से देखा और उनमें से एक फुसफुसाया, क्या तुम सचमुच भयानक ओस का चेहरा देखने जा रहे हो? बेशक, लड़की ने जवाब दिया, अगर वो मुझे देखेगा। ओह, वो तुम्हें देखेगा, सैनिक ने कहा जो जादूगर के पास उसका संदेश लेकर गया था, हालांकि उसे यह पसंद नहीं है कि लोग उससे मिलने के लिए कहें। वास्तव में, पहले तो वह क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मुझे तुम्हें वहीं वापस भेज देना चाहिए जहां से तुम आई हो। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम कैसी दिखती हो और जब मैंने तुम्हारे चांदी के जूतों का जिक्र किया तो वह बहुत उत्सुक हो गया। अंत में मैंने उसे तुम्हारे माथे पर निशान के बारे में बताया और उसने फैसला किया कि वो तुम्हें अपने सामने आने देगा। तभी घंटी बजी और हरी लड़की ने डोरोथी से कहा, यही संकेत है, आपको सिंहासन कक्ष में अकेले जाना होगा। उसने एक छोटा सा दरवाज़ा खोला और डोरोथी साहपूर्वक अंदर चली गई और खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। यह एक बड़ा, गोल कमरा था जिसकी ऊंची मेहराबदार छत थी और दीवारें, छत और फर्श बड़े बड़े पन्ने से ढके हुए थे जो एक दूसरे से सटे हुए थे। छत के बीच में एक बहुत बड़ी रोशनी थी जो सूरज की तरह चमकती थी, जिससे पन्ने एक अद्भुत तरीके से चमक रहे थे। लेकिन डोरोथी को सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस हरे संगमरमर के बड़े सिंहासन में थी जो कमरे के बीच में खड़ा था। यह एक कुर्सी जैसा आकार का था और बाकी सब चीजों की तरह रत्नों से चमक रहा था। कुर्सी के बीच में एक बहुत बड़ा सिर था जिसे सहारा देने के लिए कोई शरीर या हाथ या पैर नहीं थे। इस सिर पर कोई बाल नहीं था, लेकिन इसमें आंखें, नाक और मुंह थे और यह सबसे बड़े विशालकाय सिर से भी बड़ा था। डोरोथी ने आश्चर्य और भय से ये सब देखा और धीरे धीरे उसकी ओर देखा। फिर मुंह हिला और डोरोथी ने एक आवाज सुनी, मैं ओज हूँ, महान और भयानक। तुम कौन हो और मुझे क्यों खोज रहे हो? यह उतनी भयानक आवाज नहीं थी जितनी उसने बड़े मुखिया से आने की उम्मीद की थी, इसलिए उसने साहस जुटाया और उत्तर दिया, मैं डोरोथी हूँ, छोटी और नम्र। मैं मदद के लिए आपके पास आई हूँ। आंखें पूरे 1 मिनट तक उसे सोच विचार कर देखती रहीं। फिर आवाज आई, तुम्हें चांदी के जूते कहाँ से मिले? उसने उत्तर दिया, मैंने इन्हें पूर्व की दुष्ट चुड़ैल से प्राप्त किया था जब मेरा घर उसके ऊपर गिर गया था और वो मर गई थी। तुम्हारे माथे पर यह निशान कहाँ से आया? आवाज जारी रही। लड़की ने कहा, यही वह जगह है जहाँ उत्तर की अच्छी चुड़ैल ने मुझे चूमा था जब उसने मुझे अलविदा कहा था और मुझे आपके पास भेजा था। फिर से आंखों ने उसे गौर से देखा और उन्होंने पाया कि वह सच कह रही थी। तब ओज ने पूछा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?
मुझे वापस कैंसस भेज दीजिए, जहां मेरी आंटी एम और अंकल हेनरी हैं, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। मुझे आपका देश पसंद नहीं है, हालांकि यह बहुत सुंदर है। और मुझे यकीन है कि आंटी एम मेरे इतने लंबे समय तक दूर रहने से बहुत चिंतित होंगी। आंखें 3 बार झपकीं और फिर वे छत की ओर मुड़ीं और फर्श पर गिरीं और इतने अजीब तरीके से घूमीं कि उन्हें कमरे का हर हिस्सा दिखाई देने लगा। और अंत में उन्होंने फिर से डोरोथी की ओर देखा। मुझे आपके लिए ऐसा क्यों करना चाहिए? ओज ने पूछा। क्योंकि तुम शक्तिशाली हो और मैं दुर्बल हूँ, क्योंकि तुम महान जादूगर हो और मैं केवल एक जादूगर हूँ। एक असहाय छोटी लड़की, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम पूर्व की दुष्ट चुड़ैल को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, ओज ने कहा। ये तो बस हो गया, डोरोथी ने सरलता से उत्तर दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, मुखिया ने कहा, मैं तुम्हें अपना उत्तर देता हूँ। जब तक तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मुझसे यह उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें वापस कैंसस भेज दूंगा। इस देश में हर किसी को जो कुछ भी मिलता है, उसके लिए भुगतान करना पड़ता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस घर भेजने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करूं, तो तुम्हें पहले मेरे लिए कुछ करना होगा। मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे क्या करना होगा? लड़की ने पूछा। पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल को मार डालो, ओज ने उत्तर दिया। लेकिन मैं नहीं कर सकती, डोरोथी ने बहुत आश्चर्यचकित होकर कहा। तुमने पूर्व की चुड़ैल को मार डाला और तुम चांदी के जूते पहनते हो, जो एक शक्तिशाली ताबीज है। अब इस पूरे देश में केवल एक दुष्ट चुड़ैल बची है, और जब तुम मुझे बता दोगे कि वो मर चुकी है तो मैं तुम्हें वापस कैंसस भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। छोटी लड़की रोने लगी, वह बहुत निराश थी, और आंखें फिर से झपकने लगी और उसे उत्सुकता से देखने लगी, मानो महान ओज को लगा हो कि अगर वह चाहे तो उसकी मदद कर सकती है। मैंने कभी भी अपनी इच्छा से किसी को नहीं मारा, वह रो पड़ी, और अगर मैं चाहती भी तो दुष्ट चुड़ैल को कैसे मार सकती थी? यदि आप, जो महान और भयानक हैं, उसे स्वयं नहीं मार सकते, तो आप मुझसे ये कैसे उम्मीद करते हैं? मुझे नहीं पता, मुखिया ने कहा, लेकिन यही मेरा जवाब है, और जब तक दुष्ट चुड़ैल मर नहीं जाती, तब तक तुम अपने चाचा और चाची को फिर कभी नहीं देख पाओगे। याद रखो कि चुड़ैल दुष्ट है, बहुत दुष्ट, और उसे मार दिया जाना चाहिए। अब जाओ, और जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लेते, मुझसे फिर कभी मिलने की मांग मत करना। दुखी होकर डोरोथी सिंहासन कक्ष से बाहर चली गई और वापस वहां चली गई जहां शेर, बिजुका और टिन वुडमैन ये सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे कि ओज ने उससे क्या कहा था। मेरे लिए कोई आशा नहीं है, उसने दुखी होकर कहा, क्योंकि ओज मुझे तब तक घर नहीं भेजेगा जब तक मैं पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल को नहीं मार देती, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी सहेलियों को बहुत दुख हुआ, परंतु वे उसकी सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकी, इसलिए वह अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई तथा रोते रोते सो गई। अगली सुबह हरी मूंछों वाला सिपाही बिजुका के पास आया और बोला, मेरे साथ आओ, क्योंकि ओज ने तुम्हें बुलाया है। इसलिए बिजुका उसके पीछे पीछे गया और उसे बड़े सिंहासन कक्ष में प्रवेश दिया गया, जहां उसने देखा कि पन्ना के सिंहासन पर एक बहुत ही सुंदर महिला बैठी हुई है। उसने हरे रंग की रेशमी जालीदार पोशाक पहनी हुई थी और उसके हरे रंग के लहराते बालों पर रत्नों का मुकुट पहना हुआ था। उसके कंधों से पंख उग रहे थे, जो रंग में बहुत सुंदर और इतने हल्के थे कि हवा का हल्का झोंका भी उन तक पहुंचते ही वे फड़फड़ाने लगते थे। जब बिजुका ने इस सुंदर प्राणी के सामने अपने भूसे के आवरण के कारण उतनी ही सुंदरता से सिर झुकाया, तो उसने उसे प्यार से देखा और कहा, मैं ओज हूँ, महान और भयानक। तुम कौन हो और मुझे क्यों खोज रहे हो? अब बिजुका, जिसने डोरोथी द्वारा बताए गए महान सिर को देखने की उम्मीद की थी, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने उसे बहादुरी से उत्तर दिया, मैं तो बस एक बिजुका हूँ, जो भूसे से भरा हुआ है। इसलिए मेरे पास कोई दिमाग नहीं है, और मैं आपके पास ये प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरे सिर में भूसे की जगह दिमाग डाल दें, ताकि मैं भी आपके राज्य में किसी भी अन्य व्यक्ति जितना ही एक इंसान बन सकूं। मुझे आपके लिए ऐसा क्यों करना चाहिए? महिला ने पूछा।
क्योंकि आप बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, बेजुका ने उत्तर दिया। मैं कभी भी बिना बदले में कुछ नहीं करता, ओज ने कहा, लेकिन इतना मैं वादा करता हूँ। यदि तुम मेरे लिए पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल को मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे दिमाग दूंगा, और इतने अच्छे दिमाग कि तुम पूरे उस देश में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जाओगे। मैंने सोचा था कि तुमने डोरोथी से चुड़ैल को मारने के लिए कहा था, बेजुका ने आश्चर्य से कहा। तो मैंने ऐसा ही किया। मुझे परवाह नहीं कि उसे कौन मारता है, लेकिन जब तक वो मर नहीं जाती, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। अब जाओ, और जब तक तुम अपनी मनचाही बुद्धि नहीं पा लेते, तब तक मुझे फिर मत खोजना। बेजुका दुखी होकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें बताया कि ओज ने क्या कहा था, और डोरोथी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि महान जादूगर कोई मुखिया नहीं था, जैसा कि उसने उसे देखा था, बल्कि एक सुंदर महिला थी। फिर भी, बेजुका बोला, उसे भी टिन वुडमैन जितना ही दिल की जरूरत है। अगली सुबह हरी मूंछों वाला सिपाही टिन वुडमैन के पास आया और बोला, ओज ने तुम्हें बुलाया है, मेरे पीछे आओ। इसलिए टिन वुडमैन ने उसका पीछा किया और महान सिंहासन कक्ष में आ गया। उसे नहीं पता था कि उसे ओज को एक सुंदर महिला मिलेगी या कोई मुखिया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह सुंदर महिला होगी, क्योंकि उसने खुद से कहा, अगर वो मुखिया है तो मुझे यकीन है कि मुझे दिल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिर के पास अपना कोई दिल नहीं होता और इसलिए वह मेरे लिए महसूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह सुंदर महिला है तो मैं दिल के लिए बहुत विनती करूंगा, क्योंकि सभी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे खुद दयालु होती हैं। लेकिन जब वुडमैन ने बड़े सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया तो उसने न तो मुखिया को देखा और न ही महिला को, क्योंकि उसने एक बहुत ही भयानक जानवर का रूप ले लिया था। ये लगभग एक हाथी जितना बड़ा था, और हरा सिंहासन उसके वजन को सहन करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त मजबूत लग रहा था। जानवर का सिर गैंडे जैसा था, बस उसके चेहरे पर 5 आंखें थीं। उसके शरीर से 5 लंबी भुजाएं निकल रही थीं और उसके 5 लंबे, पतले पैर भी थे। उसके हर हिस्से पर घने, ऊनी बाल थे, और इससे ज्यादा भयानक दिखने वाले राक्षस की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये सौभाग्य की बात थी कि उस समय टिन वुडमैन के पास कोई दिल नहीं था, नहीं तो वह डर से जोर जोर से धड़कता। लेकिन सिर्फ टिन होने के कारण वुडमैन बिल्कुल भी नहीं डरा, हालांकि वह बहुत निराश था। मैं ओज हूँ, महान और भयानक, जानवर ने एक बड़ी दहाड़ जैसी आवाज में कहा। तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं एक लकड़हारा हूँ और टिन से बना हूँ, इसलिए मेरे पास कोई दिल नहीं है और मैं प्यार नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक दिल दे ताकि मैं अन्य लोगों की तरह बन सकूं। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? जानवर ने पूछा। क्योंकि मैं यही मांग रहा हूँ और केवल आप ही मेरी मांग पूरी कर सकते हैं, वुडमैन ने उत्तर दिया। इस पर ओज ने धीमी आवाज में गुर्राहट की, लेकिन कर्कश स्वर में कहा, यदि आप सचमुच एक हृदय चाहते हैं तो आपको इसे अर्जित करना होगा। कैसे? वुडमैन ने पूछा। पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल को मारने में डोरोथी की मदद करो, जानवर ने जवाब दिया। जब चुड़ैल मर जाए तो मेरे पास आना और मैं तुम्हें पूरे ओज देश का सबसे बड़ा, सबसे दयालु और सबसे प्यारा दिल दूंगा। इसलिए टिन वुडमैन को दुखी होकर अपने दोस्तों के पास लौटना पड़ा और उन्हें उस भयानक जानवर के बारे में बताना पड़ा जो उसने देखा था। वे सभी इस बात पर बहुत आश्चर्यचकित थे कि महान जादूगर कितने सारे रूप धारण कर सकता है, और शेर ने कहा, अगर वह जानवर है और मैं उससे मिलने जाऊंगा तो मैं जोर से दहाड़ूंगा और उसे इतना डरा दूंगा कि वह मेरी हर मांग पूरी कर देगा। और अगर वह प्यारी महिला है तो मैं उस पर झपटने का नाटक करूंगा और उसे मेरी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करूंगा। और अगर वह महान मुखिया है तो वह मेरी दया पर होगा, क्योंकि मैं उसके मुखिया को पूरे कमरे में तब तक घुमाऊंगा जब तक वो हमें वह देने का वादा नहीं कर देता जो हम चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हिम्मत रखो क्योंकि सब ठीक रहेगा। अगली सुबह हरी मूंछों वाला सैनिक शेर को विशाल सिंहासन कक्ष में ले गया और उसे उसके समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। शेर तुरंत दरवाजे से गुजरा और चारों ओर देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि सिंहासन के सामने आग का एक गोला था,
जो इतना भयंकर और चमकदार था कि वो उसे देखने के लिए भी तैयार नहीं था। उसका पहला ख्याल ये था कि ओज में दुर्घटनावश आग लग गई है और वो जल रहा है, लेकिन जब उसने नज़दीक जाने की कोशिश की तो गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसने उसकी मूंछें जला दी और वह कांपता हुआ दरवाजे के पास एक जगह पर वापस चला गया। तभी आग के गोले से एक धीमी, शांत आवाज आई और उसने ये शब्द कहे, मैं ओज हूँ, महान और भयानक। तुम कौन हो और मुझे क्यों खोज रहे हो? और शेर ने उत्तर दिया, मैं एक काया शेर हूँ जो हर चीज से डरता हूँ। मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि आप मुझे साहस दे ताकि मैं वास्तव में जानवरों का राजा बन सकूं, जैसा कि लोग मुझे कहते हैं। मैं तुम्हें साहस क्यों दूं? ओज ने पूछा। शेर ने उत्तर दिया, क्योंकि सभी जादूगरों में आप सबसे महान हैं और केवल आप ही मेरे अनुरोध को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। आग का गोला कुछ देर तक भयंकर रूप से जलता रहा और आवाज बोली, मुझे सबूत लाओ कि दुष्ट चुड़ैल मर चुकी है और उसी क्षण मैं तुम्हें साहस दूंगा। लेकिन जब तक चुड़ैल जीवित है, तुम्हें कायब बने रहना होगा। शेर इस भाषण से क्रोधित था, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कह सका, और जब वह चुपचाप आग के गोले को देख रहा था, तो वह इतना भयंकर रूप से गर्म हो गया कि वह दुम मुड़कर कमरे से भाग गया। वह अपने दोस्तों को उसका इंतजार करते हुए पाकर खुश हुआ और उन्हें जादूगर के साथ अपने भयानक साक्षात्कार के बारे में बताया। अब हम क्या करें? डोरोथी ने दुखी होकर पूछा। केवल एक ही काम है जो हम कर सकते हैं, शेर ने कहा, और वह है विंकीज की भूमि पर जाना, दुष्ट चुड़ैल की तलाश करना और उसका नाश करना। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते, लड़की ने कहा। तब तो मुझमें कभी साहस नहीं होगा, शेर ने घोषणा की। और मेरे पास कभी दिमाग नहीं होगा, बिजुका ने कहा। और मेरे पास कभी दिल नहीं होगा, टिन वुडमैन बोला। और मैं आंटी एम और अंकल हेनरी को कभी नहीं देख पाऊंगी, डोरोथी ने कहा और रोने लगी। सावधान रहो, हरी लड़की चिल्लाए, आंसू तुम्हारे हरे रेशमी गाउन पर गिरेंगे और उसे दाग देंगे। तो डोरोथी ने अपनी आंखें पोंछीं और कहा, मुझे लगता है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता, यहाँ तक कि आंटी एम को फिर से देखना भी नहीं चाहता। शेर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं इतना कायर हूं कि चुड़ैल को नहीं मार सकता। मैं भी जाऊंगा, बिजुका बोला, लेकिन मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत मूर्ख हूं। टिन वुडमैन ने टिप्पणी की, मेरे पास एक चुड़ैल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ जाऊंगा। इसलिए अगली सुबह अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया गया, और लकड़हारे ने हरे रंग के पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया और अपने सभी जोड़ों को अच्छी तरह से तेल लगाया। बिजुका ने खुद को ताज़ा भूसा से भर लिया और डोरोथी ने उसकी आंखों पर नया रंग लगाया ताकि वह बेहतर देख सके। हरी लड़की, जो उनके प्रति बहुत दयालु थी, ने डोरोथी की टोकरी को खाने के लिए अच्छी चीजों से भर दिया और टोटो की गर्दन के चारों ओर हरे रिबन से एक छोटी सी घंटी बांध दी। वे काफी जल्दी सो गए और दिन निकलने तक गहरी नींद में सोते रहे, जब वे महल के पिछवाड़े में रहने वाले हरे मुर्गे की बांग और हरा अंडा देने वाली मुर्गी की चहचहाहट से जाग गए।